बाकी आपका क्या फैसला है? वो क्या हुआ? ये सोच रही हो कि मना कैसे करूं? मेरे बारे में सब कुछ पता है ना। मैं जानता हूँ आप वीडियो है, मैं भी डिवोर्सी हूँ, तो इसमें क्या हुआ? सब चीजें हमारे हाथ में नहीं रह सकती ना सभी। मैं कोई और बात कर रही हूँ। मैं जानता हूँ अंकल आंटी आपके असली आई बाबा नहीं है। हाँ, आई बाबा वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा जरूरी बात कर रही हूँ। इन बातों से भी जरूरी और क्या बात है? जहां अब कॉफी शॉप में 7 बजे इंतजार है नीरज नाम के लड़के का सवी से मिलवाने का, वहीं ठक्कर के बेटे के साथ तो कभी नहीं होने वाले रिश्ते को नेवर बोलती है ईशा। पर फॉर्च्यून कुकीज पर विश्वास करने वाली ईशा के सामने अब सवी खोलती है एक और कुकी जिसमें लिखा है नेवर से नेवर, और निकलता है प्रिडिक्शन कि कुछ भी हो सकता है। और अब शांतनु भी थोड़ा खींचता है ईशा का पैर और बोलता है कि अगर ईशा और मिसेस ठक्कर समधन बन गए तो क्या होगा, और ईशा फट से कहती है कि वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा युद्ध। और सवी और शांतनु मुस्कुराते हैं ईशा की इन बातें सुनकर, पर कुछ ही देर में सवी की मुस्कुराहट गायब ही हो जाती है जब शेफाली अब नीरज और उसके परिवार वालों को मिलवाने लाती है। और सवी तो बस देखते ही निराश सी हो जाती है और बस एक दूसरे की जान पहचान शुरू तो होती है, जहां सवी बताती है कि बच्चों के बीच उसे रहना कितना पसंद है और वो टीचर है, और कैसे उनकी एक स्माइल से उसके सारे स्ट्रेस खत्म हो जाती हैं। और अब तो नीरज बाबू एकदम फिदा है सवी पर, और जहां उसके लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है क्योंकि उसे पता है कि सवी विडो है और वो भी है डिवोर्सी। पर सवी कुछ और बताना चाहती है, पर नीरज तो जानकारी का पहाड़ है और सभी को बोलता है कि उसे ये भी पता है कि ईशा और शांतनु उसके असली आई बाबा नहीं है। पर आखिर सभी और क्या बताना चाहती है नीरज को जो वो सुनना ही नहीं चाह रहा है क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले? और सभी बोलती है कि उसे सबसे जरूरी बात बतानी है। पर क्या ये सुनकर नीरज हाँ भरेगा सवी से शादी करने के लिए? और अब जहाँ रात हो गई है शाम की मुलाकात के बाद, अब नीरज और उसके घर वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे ईशा और शांतनु का ये बताने के लिए कि उन्हें ये रिश्ता आखिर मंजूर है या नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बात बता दी सवी ने नीरज को कि जो लड़का इतना खुश था सवी से मिलकर अब अचानक फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रहा, और ना ही शेफाली फ़ोन उठा रही है शांतनु का, वरना उसी से ही पता चल जाता कि मामला आखिर क्या है। आखिर सवी जैसी लड़की को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं लड़के वाले? और अब ईशा पूछती है एक उदास सवी से कि क्या कोई बात हुई है उन दोनों के बीच, क्योंकि बाहर आने से पहले नीरज का चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगा था उसे। ऐसा क्या हुआ है पूछती है सवी से, और अब फाइनली सवी अपना चुप्पी तोड़ती है और पूछती है अपनी आई से कि उन्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। और तब शांतनु पूछता है ईशा से कि क्या उसने पूरी बात नहीं बताई थी सवी के बारे में। और अब आंख भर आते हैं ईशा की जब वो कहती है कि वो सोची थी कि पहले दोनों मिल ले आपस में और फिर नीरज समझ ही जाता सवी कितनी अच्छी है, और फिर ये छोटा सा सच मैटर ही नहीं करता किसी को। आपने ईशान सर से वादा किया था ना कि आप मेरा एक असली और सच्चा परिवार बसाओगे, मेरा अपना परिवार। और परिवार में कौन कौन होता है? आई बाबा और बच्चे होते हैं ना। और मैं किसी को वो खुशी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। पर ये छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सच है। ये बहुत बड़ा सच है। ईशु को दिया हुआ वादा पूरा करना है सभी। पर अब ईशा बोलती है कि ईशु को दिए वादे को वो कैसे पूरा करेगी तो फिर,
और जब अपने बेटे से मिलेगी मरने के बाद तो फिर आखिर क्या जवाब देगी उसे। और अब सवी समझाती है कि जब वो तीनों ईशान से मिलेंगे फाइनली, तब वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो तीनों ही एक दूसरे के सच्चे फैमिली हैं। और बोलती है कि अगर ईशा अपना वादा पूरा करना चाहती है तो सबसे पहले वो सवी की सारी सच्चाई बताए सबको, पूरा सच। और अब ईशा खुद एक बच्चे की तरह सवी के हाथ पकड़कर खड़ी रोते हुए हाँ भरती है कि अब से वो कोई भी रिश्ता आने से पहले सवी के बारे में कोई भी बात नहीं छुपाएगी और सारा सच बताएगी। और फिर चुप कराती है सवी ईशा को ये बोलकर कि उसके पास तो उसका असली परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और दोनों को सवी को ही संभालना है। अब ये 2 बच्चे कहाँ से आ गए? आप दोनों बुढ़ापे में लोग बच्चों की तरह बिहेव करते हैं ना। तो मैं ये सब जो कर रही हूँ ये बच्चों की तरह कर रही हूँ। आइसक्रीम खाओगे? टूटी फ्रूटी। देखा, एकदम से हाँ बोल दिया आइसक्रीम के लिए। आ जाओ मेरे बच्चों, अपनी बेटी के गले नहीं लगोगे? और इस तरह एक और रिश्ता हाथ से निकल जाता है सभी के लिए आया हुआ, पर खुशी अब भी कायम है। और अब सभी जाती है टूटी फ्रूटी और सीताफल वाले आइसक्रीम लाने अपने आई बाबा के लिए। वहीं अब शांतनु ईशा से कहता है कि वो देखेगी एक दिन सभी के लिए बहुत अच्छा लड़का आएगा। डोंट वरी, ईशा बोलता है। तो क्या वाकई में जो शांतनु कह रहा है वो वाकई में पूरा होगा? क्योंकि जहां बप्पा के सामने शांतनु ने अर्जी लगाई है तो पूरी तो होनी है ना बात। देखते रहिए आगे क्या होता है। क्या सभी के लिए वाकई में ऊपर वाला कोई ऐसा लड़का भेजेगा जो सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लौटा देगा? देखते रहिए आगे क्या होता है घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स में। भाई, हम ईशान सर से जब भी मिलेंगे ना, वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम तीनों ही एक दूसरे की सच्ची फैमिली है। उनसे जो आपने वादा किया था ना, उसे पूरा करने के लिए अगर आप मेरी शादी कराना चाहते हो ना, तो प्लीज सबको सच बताओ और पूरा सच, प्लीज। ओके? उदास होने की जरूरत नहीं है। ओके? मेरे पास मेरा असली परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और दोनों को मुझे ही संभालना है।